परंपरा है। कन्वोकेशन राजस्थान के नागौर में नहीं होता है, जहां पूज्य आचार्य जी चतुर्मास के उपरांत अंतिम दिनों में रहते हैं। उसी स्थान पे इसकी दुनिया की पहला चलंतमान विश्वविद्यालय है, मोबिलिटी विश्वविद्यालय है, मोबाइल विश्वविद्यालय है। यहाँ कन्वोकेशन उसकी प्रमाण और इसकी दीक्षांत समारोह किया जाता है। और विद्यार्थी मेरे को अभी आचार्य जी कह रहे थे, इसमें आधुनिक भाषा कभी कभी विहार करने वाले विद्यार्थी है। भ्रमण करते करते लोक सभ्यता, लोक चरित्र को खुद के अंदर आत्मसात करते हुए दूसरों को प्रभावित करते हुए यहाँ विद्यार्थी भी है, प्राध्यापक भी है। उस पाश्चात्य भाषा हमको कभी कभी सीमित करता है, हम उसकी भ्रम में भी कभी कभी आते हैं कि हम डिस्टेंस एजुकेशन में ही कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं। मैं नहीं मानता हूं, डिस्टेंस एजुकेशन की परिभाषा कुछ अलग है, लेकिन आप तो उस दृष्टि से ये एक चलंतमान विश्वविद्यालय है। इस प्रकार की एक पवित्र अनुष्ठान पे मैं आके मैं खुद को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूं। मैं 1950 के इस प्राध्यापक के तक सीमित नहीं है। पढ़ाई केवल किताब और प्राध्यापक तक सीमित नहीं है। किस परिवेश में आप पढ़ते हैं, किस माहौल में पढ़ते हैं, किन के अंदर लेके पढ़ते हैं, ज्ञान आहरण करते हैं। और जिसके बारे में मैं इसकी जन्म के बारे में समझ रहा था, 1930 साल हो गया इस विश्वविद्यालय को, यानी 90 की दीक्षांत भाषण राष्ट्रपति जी ने जो कहा था, मैं आज के साथ उसको कैसे जुड़ता है इसे मैं अनुभव करता हूं। उन्होंने कहा था, पढ़ाई केवल किताब और उसमें एक गहराई से एक इस प्रकार की अनायास प्रतिकूल परिवेश खड़ा होता है जिसमें व्यक्ति की जो आपकी ध्येय उद्देश्य है, ज्ञान और चरित्र दोनों के प्रकार की एक यूनिवर्सिटी को सामने रखते हुए, इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को सामने रखते हुए तत्कालीन नेतृत्व ने जिसकी उल्लेख 1950 की डॉक्टर राजेंद्र बाबू के भाषण में प्रतीत होती है कि निर्माण करने वाले इस प्रकार के डिस्टिंक्ट, जब भारत में 1956 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की कल्पना की गई, शायद इस दशक में ही 91 में तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री, जिनके पास शिक्षा विभाग लंबे समय तक रहा, देश के बड़े विद्वान, यही भली वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया न्यूज।